तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी पिछली ACCA की कंप्लीट कोर्स डिटेल वाली वीडियो में आपको बताया था ACCA के कोर्स के बारे में A to Z नॉलेज दी थी, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर, उसका सिलेबस, कब कब एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम्स के नाम, एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का रिजल्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मतलब सब कुछ बताया था। तो उसमें से मेरे को पता था ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को डाउट आने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आए हैं। तो आज मैं उसमें से एक डाउट लेने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी फ़ीस के बारे में, एग्ज़ाम फ़ीस या टोटल फ़ीस स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितनी लगेगी। अगर आपने अभी 12वीं पास करी है, 10वीं में हो या आपने BCom करी है, CA स्टूडेंट हो, तो आपको टोटल कितनी फ़ीस लगने वाली है ACCA को परस्यू करने में और इस कोर्स को कंप्लीट करने में आखिर तक। तो आज पूरा एक फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूँ A to Z स्टेप में, तो वीडियो को मिस मत करना, आखिर तक देखना। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको एक बात पहले ही बताना चाहूँगा कि देखो दोस्तों, डरना नहीं है फ़ीस को देख के। कोर्स काफ़ी अच्छा है ACCA का। अगर आपने मेरे अब तक वो डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर देखो, बहुत अच्छे से मैंने वीडियो बनाई है। व्यूज़ पता नहीं क्यों कम रह गए हैं, बट अब आपकी दुआ से वो व्यूज़ बढ़ जाएंगे, लाइक्स वगैरह कमेंट वगैरह भी और अच्छे से आएंगी। तो अगर मैं ओवरऑल पहले स्टार्टिंग में फ़ीस बता दूँ, जो ACCA के प्लेटफॉर्म, ACCA की वेबसाइट के या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको मिलेगी या आपको चार्ज मतलब ACCA करता है, आपको देनी पड़ेगी, वो अराउंड होती है आपकी 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में, जो कि अराउंड आपको 3 से 4 साल जितना भी आपको समय लगेगा बनने में। सारे फीस, सारी रजिस्ट्रेशन, उनकी एनुअल मेंबरशिप, सब कुछ इंक्लूड मिला के इतना पैसा आपका 3 से 4 साल में लगने वाला है। इसमें कोचिंग की फ़ीस मैंने ऐड नहीं करी है, आप कोचिंग की फ़ीस भी मान सकते हो 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख, वो डिपेंड करता है कहाँ से कोचिंग ले रहे हो और किस तरह की कोचिंग आप लेना चाहते हो या ले रहे हो। तो दोस्तों सबसे पहले हमको लगती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सब्सक्रिप्शन फ़ी। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है हमारी 89 पाउंड्स, बट अभी आपको एक साल से ACCA ने क्या कर रखा, 2020-2021 के मिडल से आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। $30 में आपको मिल जाएगी, 30 पाउंड्स में आपको मिल जाएगी, जो कि अराउंड होता है 2800 से 3000 के बीच में। तो 2800 से 3000 आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगी, जो कि आपकी वन टाइम होगी आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त। बट आपको एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी पड़ेगी उसी साल। जैसे आपने अभी 2022 चल रहा है, आपने 2023 के जनवरी में आपने एडमिशन अपना करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया 30 पाउंड के अंदर, 2800 3000 में रजिस्ट्रेशन करा लिया, बट उसके बाद भी आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी पड़ेगी 116 पाउंड्स। 116 पाउंड्स का मतलब हो गया 11,000 रुपये, तकरीबन 11,000 के अराउंड। तो जब आपको 11,000 रुपये इसके साथ देने पड़ेंगे, 2800 रुपये के साथ आपको 11,000 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब एक ही साल के अंदर, मतलब 1100, 3,000, 14,000 रुपये का आपका रजिस्ट्रेशन प्लस सब्सक्रिप्शन फ़ीस होगा। और ये आपको सब्सक्रिप्शन फ़ीस हर साल देनी पड़ेगी, मतलब हर साल आपके जनवरी की स्टार्टिंग के वीक में 11,000 रुपये आपको सबमिट करने पड़ेंगे ACCA को, जब तक आप इनसे कोर्स वगैरह कर रहे हो, इनके एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हो। जब आपकी ये फ़ीस ख़त्म हो जाती है तो अब आते हैं हमारी एग्ज़ाम फ़ीस। अजम्पशंस फ़ीस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद आती है हमारी एग्ज़ाम फ़ीस। एग्ज़ाम फ़ीस में देखो 3 लेवल होते हैं, मैंने आपको बताया, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल और एक लास्ट में प्रोफेशनल लेवल। अब जो नॉलेज लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ये कराती हैं जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह कराते हैं, इनकी अलग बॉडी होती है। तो उसके वहाँ पर जाकर आपके, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पर जो अराउंड है, मेरा फ्रेंड है, उसने किया था, तो उसको अराउंड 10,000 से 11,000 के बीच में था। और हर एग्ज़ाम्स का 6 एग्ज़ाम्स का 6 के 6 एग्ज़ाम का सबका अलग अलग फ़ीस होती है, एग्ज़ाम फ़ीस। बट आपको 10,000 से 12,000, 13,000 आप अपने डिफरेंट स्टेट्स के लिए भी ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं होती है। अगर अब मैं बात करूं जो अप्लाइड स्किल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी फ़ीस जाती है 136 स्टैंडर्ड एंट्री। स्टैंडर्ड एंट्री का क्या मतलब है, अगर आपने एग्ज़ाम फ़ीस अगर आप इनकी लेट करा देते हो, आप पे फ़ाइन लगाते हैं, डबल कर देते हैं, डबल से भी ज़्यादा कर देते हैं, 3 गुना, कम से कम 2.5 गुना, 3 गुना आपकी फ़ीस कर देते हो लेट फ़ीस। तो दोस्तों ACCA की कभी फ़ीस देना, एग्ज़ाम फ़ीस देना लेट मत करना बिल्कुल भी, ये बहुत चार्ज लगाता है, या तो वो अटेम्प्ट ही मत देना। देखो $136, 136 पाउंड, 136 पाउंड का मतलब है आपको 13,000 रुपये समथिंग आपको इनको पे करने पड़ेंगे वो एग्ज़ाम्स को करने के लिए। ठीक है, लेट एग्ज़ाम फ़ीस आप सोचो ही मत, 348 इसको देखो ही मत, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कोई बच्चा दे पाएगा, क्योंकि 348 पाउंड्स का मतलब हो गया 33,000 से 34,000 रुपये के बीच में। तो यार बहुत, कहाँ पर ये 13,000, कहाँ पर 33-34,000 रुपये, 3 गुना लगभग पूरा हो गया। तो कोई नहीं देगा, बट यस ये एक लेट फीस है, कुछ बच्चे पे करते हैं, आप मत करना। अगर हम आके चलें प्रोफेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स पे, जो लास्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो देखो उसमें भी 2 तो फिक्स होते हैं और 4 एग्ज़ाम्स में से ऑप्शनल होते हैं, 2 एग्ज़ाम आपको देने होते हैं। तो जो पहला फिक्स एग्ज़ाम होता है
स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एग्ज़ाम फीस उसकी होती है $233। $233 मतलब 22,000 से 23,000 रुपये के बीच में। लेट फिक्स वही ज़्यादा होती है इनकी, छोड़ो देखो मत। दूसरा एग्ज़ाम जो होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग एग्ज़ाम, तो उसकी होती है £181। £181 मतलब 17,000 रुपये, 17,500 रुपये के बीच में आपको कोई एग्ज़ाम फीस वो पड़ेगी। अब जो ऑप्शनल एग्ज़ाम होते हैं, जो 4 में से आप कोई सा भी एक दोगे तो सेम हमको 17,000 से 17,500 के बीच में उसका भी आपको फ़ीस पड़ेगी। अगर मैं अब देखो, अब आपके मैंने सारे एग्ज़ाम्स इंक्लूड करा दिए, अब आप बन चुके हो, मतलब आपने सपोज़ करो आपने सारे एग्ज़ाम्स दे दिए, बट आपके पास ना एक्सपीरियंस नहीं है। आप ना डायरेक्ट 12वीं क्लियर करके या बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम करके डायरेक्ट आ गए थे ACCA करने, आपके पास कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब आपसे ACCA क्या बोलता है, अब आपने सारे एग्ज़ाम दे दिए, अब आप लो 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, और अब आपने सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, तो अब आप मेंबर नहीं हो, अब आप बन चुके हो, क्या बन चुके हो, एफिलिएट बन चुके हो इनके। अब एफिलिएट बन चुके हो तो आपको भैया पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा मेंबरशिप फ़ीस का। तो जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस ये लगाते हैं, फिर ये आपसे लेते हैं $135 पहले 112 या 116 पाउंड्स ले रहे थे, अब 135 पाउंड्स ले रहे हैं, मतलब वही 13,000 रुपये के अराउंड ये आपके 1-2 हज़ार रुपये फ़ीस बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेंबरशिप फ़ीस पे। मेंबरशिप फ़ीस का क्या मतलब होता है, मेंबरशिप फ़ीस होती है जब आपके पास, अब मान लो आप एफिलिएट हो या आपके पास आप किसी एक्सपीरियंस के साथ ही आए हो, आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे थे, जब साथ साथ आपने एक्सपीरियंस ले लिया और ACCA उसको मतलब क्वालिफाई कर दिया कि हाँ मान लिया ACCA ने, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मेंबर बन जाओगे आप। इनकी मेंबरशिप फ़ीस आपको देनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप के लिए वन टाइम £270 देने पड़ेंगे, और इसमें आपको एक एनुअल फ़ीस देनी पड़ेगी £270 की हर साल इनके मेंबर बने रहने के लिए। तो ये एक फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है अगर आप इनकी मेंबरशिप फ़ीस लेते हो, जो कि लेनी ही पड़ती है सबको स्टार्टिंग में। तो मतलब £270 मतलब कोई 26,000 से 27,000 के बीच में आपको फ़ीस पड़ेगी। बट ये तब पड़ेगी ना जब आप बन चुके होगे, आपके हाथ में जॉब है, आपके पास में एक अच्छा सैलरी पैकेज है। सैलरी पैकेज कितना मिलता है मैंने अपनी उस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी सारी बताई हैं। तो आप वो, अगर आपने अभी भी वीडियो नहीं देखी तो वो मेरी पहले वीडियो जाके देखो, सारे क्वेश्चनों का आपको जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में खाली मैं फ़ीस से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। देखो, एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपकी नॉलेज जो स्टार्टिंग के 6 एग्ज़ाम होते हैं वो आपको पड़ेगी £98 मतलब लगभग 9,000 से 9,500 के बीच में आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। एग्ज़ाम नहीं देना, सिर्फ फ़ीस देनी है। आपने मान लो आपको 6 के 6 एग्ज़ाम की अजम्पशन मिल चुकी है, तो आपको 6 के 6 एग्ज़ाम्स के सबकी सेपरेटली ईच मतलब £98 ईच, मतलब 9,000 9,500 रुपये हर एग्ज़ाम का आपको देना पड़ेगा। एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, बस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सेम होता है अप्लाइड स्किल एग्ज़ाम्स के लिए £123 मतलब 11,500 रुपये से 12,000 के बीच में आपको ये देना पड़ेगा हर एक स्किल लेवल के एग्ज़ाम के लिए। अब जो अजम्पशन मैं इसी में बता देता हूँ, CA स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रोफेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं जो लास्ट के 4 बचते हैं, बट जो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अप्लाइड नॉलेज जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये सब छूट मिल जाते हैं। इसमें से भी सिर्फ 5 मिलते हैं, और किसी को एक छठा भी मिल जाता है, बट सबको मोस्टली 5 ही मिलते हैं। एक एग्ज़ाम फिर भी इनको देना पड़ता है, और स्किल लेवल के भी सारे एग्ज़ाम बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट को देने पड़ते हैं। तो दोस्तों बस आई होप मैंने मोटा मोटा सब कुछ कवर कर दिया है, मोटा मोटा नहीं, कुछ ज़्यादा ही डीप में कवर कर दिया है। ये वीडियो मैंने 10 मिनट लंबी खींच दी है, मैंने सोचा था 5 से 6 मिनट में बना के ख़त्म करूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगा। बट इनकी एग्ज़ाम की जो फ़ीस है, इनकी जो जितनी भी टोटली फ़ीस लगाते हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स है। मेरे को भी मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने समझा था, स्टार्टिंग में अपने दोस्त से, मुझे बड़ी दिक्कत हुई, बट येस थोड़े बाद जब ये समझ में आ गया तो येस इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, सब कुछ ईजिली कवर आप कर सकते हो। आप इनकी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने सारी चीज़ें वीडियो में बता दी। अगर आपने मेरी वो डिटेल्ड वीडियो ACCA की कोर्स की फुल डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाकर अभी देखो और ACCA के बारे में सब कुछ जानो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड येस वीडियो को स्किप मत करके देखा करो। इससे वीडियो की जो सर्चिंग में जाने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं। सो यही रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। वैसे तो आई थिंक आपने कर रखा है अगर लास्ट तक आप देखते हो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।